हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, दैट इज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और नेम बता सकते हैं वेरियस आइटम का जो कि आपकी लाइफ को क्या बनाती है, कंफर्टेबल बनाती है। आइटम्स और मटेरियल का नाम लिखना है जो कि आप यूज करते हैं। एवरीथिंग्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट, जो भी थिंग्स हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है और जो कि हमारे नीड को सेटिस्फाई करती है, प्रोवाइडेड, वो क्या होनी चाहिए, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए, यानी टेक्नोलॉजी की मदद से हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। और इकोनॉमिकली फेसिबल होना चाहिए, यानी इकोनॉमिकल होनी चाहिए। और कल्चरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, यानी पूरे समाज के द्वारा एक्सेप्ट करनी चाहिए। उसको हम क्या कहते हैं, रिसोर्सेज कहते हैं। रिसोर्सेज का क्रिएशन का क्या प्रोसेस है, तो रिसोर्सेज का क्रिएशन का 3 प्रोसेस है। पहला है ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। एक इंटरैक्टिव रिलेशनशिप होता है कि इसके बीच में, नेचर के बीच में, टेक्नोलॉजी के बीच में और इंस्टीट्यूशन के बीच में। रोल ऑफ ह्यूमन बींग क्या है, ह्यूमन बींग जो होते हैं वो क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं नेचर से, टेक्नोलॉजी के थ्रू, और क्रिएट करते हैं इंस्टीट्यूशन को ताकि क्या कर सके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्सेलरेट कर सके। अब इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप क्या है, देखिए ह्यूमन बींग जो होते हैं वो नेचर से क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं टेक्नोलॉजी की मदद से और इंस्टीट्यूशन को क्रिएट करते हैं ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। नेचर क्या करती है, हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, एनर्जी को प्रोवाइड करती है। और टेक्नोलॉजी क्या करती है, टेक्नोलॉजी इस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती है यूजफुल प्रोडक्ट और मटेरियल में। इंस्टीट्यूशन क्या करती है, ऑर्गेनाइज करती है ह्यूमन एक्टिविटी को और डिस्ट्रीब्यूट करती है रिसोर्सेज डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज जो होती है फ्री गिफ्ट नहीं होती है नेचर के द्वारा। ह्यूमन बींग अपने आप में एक इसेंशियल महत्वपूर्ण कंपोनेंट है रिसोर्सेज का। ह्यूमन बींग क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं जो भी मटेरियल अवेलेबल है इन्वायरमेंट में रिसोर्सेज में, और उसका इस्तेमाल करते हैं। रिसोर्सेज को हम क्लासिफाई कर सकते हैं ओरिजिन के बेसिस पे, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज वे रिसोर्सेज होती हैं जिनके पास लाइफ होती है, अबायोटिक रिसोर्सेज वे रिसोर्सेज होती हैं जिनके पास लाइफ नहीं होती है। एक्सहॉस्टेबिलिटी के बेसिस पर रिसोर्सेज को हम रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल में क्लासिफाई करते हैं। रिन्यूएबल जैसे कि रिन्यू कर सकते हैं कि सोलर एंड विंड एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल होती हैं जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं और उस समय के साथ खत्म हो जाती हैं, जैसे कि कोल एंड पेट्रोलियम। ओनरशिप के बेसिस पर रिसोर्सेज को इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल के बेसिस क्लासिफाई करते हैं। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पर रिसोर्सेज को पोटेंशियल, डेवलप, स्टॉक, रिजर्व में क्लासिफाई करते हैं। उसके बाद रिसोर्सेज को ब्रॉडली 2 टाइप में क्लासिफाई करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में आता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आता है कंटिन्यूअस और फ्लो जैसे कि विंड और वाटर, और बायोलॉजिकल जैसे कि नेचुरल वेजिटेशन यानी फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ। उसके बाद नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम रिसाइकेबल और नॉन रिसाइकेबल में क्लासिफाई करते हैं, जैसे कि मेटल हो गया और फोसिल फ्यूल हो गया। ह्यूमन रिसोर्स को हम स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, और क्वालिटी और क्वांटिटी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, रिसोर्सेज को क्लासिफाई करते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज को क्लासिफाई करते हैं ब्रॉडली नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज में। इससे क्या होती है, हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है और हम इसे अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।